खेड़ी के ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। ग्रामीणों ने बताया कि ARB कंपनी द्वारा अंडरपास बनाया गया है। उसके आसपास हाईवे पर कंपनी द्वारा ना तो कोई बोर्ड लगाया है, ना ही ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। आज भी सुबह जब बच्चियां स्कूल जा रही थी और ग्रामीण महिलाएं बकरियों को चराने के लिए चारागाह में जा रही थी, तभी तेजगति से वाहन आया जिसने बकरी को कुचल दिया तथा बालिका के भी टक्कर लगी, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर करीब 20 मिनट बाद उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया तथा कंपनी के कर्मचारियों को स्पीड ब्रेकर बनाने व बोर्ड बनाने के निर्देश दिए तथा बकरी के मरने पर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोला। हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से आए दिन हाईवे जाम की घटनाएं होना आम बात है, फिर भी प्रशासन द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीण महावीर सिंह रावत ने बताया कि खेड़ी के ग्रामीणों को अपने पशुओं को चराने के लिए चारागाह की जमीन पर जाने के लिए अंडरपास से होकर रोड क्रॉस करना होता है। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। कंपनी द्वारा ग्रामीणों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। हाईवे पर वाहन चालकों के लिए ना ही कोई सूचक बोर्ड लगा रखा है, जिसके चलते आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होना आम बात है। कंपनी के अधिकारियों को कई बार कहने के बावजूद भी वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज फिर दुर्घटना होने से ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। इस पर महावीर सिंह, राजेंद्र सिंह रावत, वार्ड पंच गणपत रैगर, वार्ड पंच सुखदेव सिंह, धन्ना सिंह, नेमीचंद रावत सहित सैकड़ों महिलाएं व पुरुष रोड पर इकट्ठा हो गए तथा ब्रेकर बनवाने व मुआवजे की मांग करने लगे। भिनाय उपखंड अधिकारी संजू मीणा के आने व समझाइश करने तथा कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश देने के बाद शांत हुआ। क्या कहते हैं ARB कंपनी के अधिकारी विवेक चौहान के मोबाइल नंबर 9116626079 पर बार बार कॉल करने के बावजूद हमेशा की तरह कॉल रिसीव नहीं किया गया। ये आज हाईवे जाम किस वजह से किया गया आपके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा? सर, हमारे गांव में से स्कूल के बच्चे निकल रहे थे सुबह 9:30 बजे, और साथ में बकरी चलाने वाले भी गवाह लोग साथ में थे, और वो अचानक गाड़ी स्पीड से आने की वजह से गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे और बकरी तो जगह पे स्पॉट हो गई। उसके साथ में बकरियों के चराने वाले बच्चे भी, वो भी लग जाती, छोटी मोटी चोट आई और ज़्यादा नुकसान हो जाता भारी। और 3 दिन पहले हमने SDM मैडम को ज्ञापन दिया भाई को यहाँ पे हमारे तत्काल ब्रेकर बनाया जावे, तो मैडम आज आई और अभी ब्रेकर चालू किया। यहाँ पे ब्रेकर हटाने के बाद में ना तो कोई स्कूल का लोगो है, ना कोई गाँव का लोगो है, यहाँ पे ना कोई बैरिकेड है और कुछ भी नहीं है। के यहाँ पे अंडरपास के पास में कोई चीज बना हुआ है जो यहाँ पे कोई गाड़ी वाला ब्रेक मार सके। ये दिन घटना घट रही है हमारे। ये किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की है साहब, और टोल वालों की है जिसने रोड का ठेका ले रखा सब। तो अभी SDM साहब आपको क्या आश्वासन देके गए हैं? SDM मैडम ने बोला कि तत्काल ब्रेकर बनवाए जाए, और चालू कर दिया हमारे ब्रेकर यहाँ पे अभी। और बकरी की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए बोला भी हमें मुआवजा की कोशिश करूँगी, मुआवजा दिलाएं। अब आप संतुष्ट हो प्रशासन की कार्रवाई से? हाँ, हम संतुष्ट है सर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर शनिवार 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हमेशा की तरह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए 56 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 5.5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने की सहमति दी है। कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी ने बताया कि कंपनी द्वारा गत वर्ष भी 173 मामलों का निस्तारण करते हुए 10 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि के अवार्ड्स का निस्तारण किया था। उन्होंने बताया कि कंपनी की पॉलिसी है कि यदि उनकी कंपनी द्वारा बीमित वाहन से कोई दुर्घटना हुई है और उसकी जांच की जा चुकी है तो फिर पीड़ित को तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी है, जिसका उद्देश्य देश के उन नागरिकों की प्राथमिकता से मदद करने का है जो वास्तव में कंपनी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 2 सालों से कोरोना संक्रमण की वजह से न्यायालयों में काम प्रभावित हो रहा है, पूर्णतया सुनवाई नहीं हो पा रही है।
इसलिए उन्होंने कंपनी के अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि वो उन प्रकरणों की छंटनी करें जिसमें कंपनी द्वारा बीमित वाहन की जिम्मेदारी डाली गई है। इस प्रकार कंपनी के अधिवक्ताओं राजेश जैन, संजीव रोहिला, गणेशी लाल अग्रवाल, एस ओबरॉय, सत्यनारायण हावा के सहयोग से तथा कंपनी के कर्मचारी गाथा झंवर, प्रिया वर्मा, हर्षवर्धन राठौड़ के सहयोग से ऐसे प्रकरणों की छंटनी कर उनका निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाया गया है। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र लिखकर नेशनल कंपनी के मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी को सम्मानित करने की अनुशंसा की है। साथ ही दूसरी कंपनी के अधिकारियों को भी लोक अदालत में सहभागिता निभाने हेतु निर्देशित करने के लिए लिखा है। पीड़ित पक्ष को समय पे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उसके मद्देनजर नेशनल इंश्योरेंस ने बहुत बड़ी स्कीम लास्ट ईयर उठा रखी है, जिसमें कि हम आउट ऑफ कोर्ट भी ऑफिस में बैठ के सेटलमेंट कर रहे हैं। जिसमें पीड़ित पक्ष का उनके वकील, हमारे वकील साथ में हमारे सारे टीम मेंबर बैठ के पूरे समय कार्य कर रहे हैं। कभी भी ऑफिस बंद नहीं हुआ इस कोविड टाइम में भी। पिछले साल हमने करीब 173 मामले बिना कोर्ट की सहमति की, आपसी रजामंदी सहमति से उसमें गए थे, जिसमें 62 कोर्ट की मुहर भी लगी और उसमें हमने करीब 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया पिछले साल। इस साल और हमने गति पकड़ते हुए अभी तक इन 3 माह के अंदर 54 केस का निपटारा किया है, जिसमें करीब 3.5 करोड़ का 5.5 करोड़ का भुगतान हमने किया है। और 6 क्लेम तो ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए गए, जो करीब 40 से 55 लाख रुपये तक मिले। 6 केसों के अंदर ही हमने करीब 2 करोड़ से ज़्यादा भुगतान किया। और ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो अजमेर में कार्यरत है, एकमात्र सरकारी बीमा कंपनी है जो इतने जोर शोर से कार्य कर रही है और समय में भुगतान कर रही है। आज ही हम 2 क्लेम का भुगतान यहाँ कर रहे हैं, जिसमें 46,36,000 का है और 39 लाख का। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए, मतलब पक्षकारों को समय पे पैसे देने के लिए इस समय। मैं महेश रूपचंदानी, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी से विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर संगठन विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान विप्र सेना के सदस्यों ने जयपुर स्थित आवास पर अजमेर जिले के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर तिवारी का उपरना ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। इस दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान अजमेर जिले के कुलदीप व्यास मसूदा, मनीष जोशी पंडागा, राहुल सिखवाल देवलिया कला, विप्र सेना के जिला उपाध्यक्ष गिरीश दाधीच देवलिया कला, नसीराबाद विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार शर्मा, रवि शर्मा सहित अन्य सेना कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुलदीप व्यास ने बताया कि शीघ्र ही विप्र सेना प्रमुख की सहमति से अजमेर जिले में नियुक्ति प्रदान कर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी के निर्देशन में आयोजित सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच सुमन सोनी तथा विद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी चिमन सिंह चौहान एवं प्रकृति प्रेमी शंभू दयाल व्यास ने भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई बालिकाओं ने विद्यालय गणवेश पहनकर तथा मास्क लगाकर इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्यावर उपखंड के जवाजा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए दिन सामाजिक सरोकारिता के कार्यक्रमों की झलकियां हमें देखने को मिलती है। आज सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि जहां वृक्ष होंगे वहां का माहौल हमेशा सकारात्मक रहेगा तथा वृक्षों के माध्यम से जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें न केवल स्वस्थ रखती है बल्कि खुश भी रखती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही खुशियों का वास होता है। अपनी देखरेख व निर्देशन में विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंदल व सहायक प्रभारी उमेश शर्मा ने स्वयंसेवकों की सहायता से विद्यालय की वाटिकाओं में 250 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें गुलमोहर, गुड़हल, शीशम, गुलाब, चंपा, चांदनी, चमेली, मोगरा आदि के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जवाजा सरपंच सुमन सोनी, एनसीसी प्रभारी चिमन सिंह चौहान, प्रकृति प्रेमी शंभू दयाल व्यास ने भी पौधरोपण किया। संस्था प्रधान डॉक्टर सीमा कृपलानी ने एनएसएस के स्वयं सेवकों को निर्देशित किया कि वो प्रतिदिन विद्यालय में आकर पौधों की देखभाल करें, उन्हें समय पर पानी दें ताकि वृक्षों को बढ़ने में मदद मिले।
डॉक्टर सीमा कृपलानी ने कहा कि बरसात के आगमन के साथ ही गोद ली गई बस्ती एवं पड़ोसी विद्यालयों में पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज भिनाई उपखंड अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर कार्यालय में मौजूद उपखंड अधिकारी संजू मीणा व तहसीलदार भीमराज परिहार से जनौषधि योजना के बारे में, वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने, 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले राजस्व कैंपों की तैयारियों के संबंध में तथा ऑक्सीजन प्लांट सहित कई मुद्दों पर जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। अचानक से कार्यालय पहुंचने की वजह से अन्य विभागों के अधिकारियों को नहीं बुलाया जा सका, लेकिन औचक निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर संतुष्ट मुद्रा में दिखाई दिए। कस्बे के जैन समाज की संस्था वर्धमान जैन श्रावक संघ के द्विवार्षिक चुनाव गुरुवार रात्रि 8 बजे प्राज्ञ वल्लभ भवन में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से निहालचंद लोढ़ा को संरक्षक, उत्तम चंद मेहता को अध्यक्ष तथा नेमीचंद लोढ़ा को मंत्री चुना गया है। गौरतलब है कि पुराने अध्यक्ष व मंत्री द्वारा कार्य करने में असमर्थता जाहिर करते हुए इस्तीफे सौंपने की वजह से यह निर्वाचन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निहालचंद लोढ़ा को संरक्षक तथा उत्तम चंद मेहता को अध्यक्ष तथा नेमीचंद लोढ़ा को मंत्री बनाया गया है। साथ ही सुमति कुमार हिंगर सहमंत्री, कोषाध्यक्ष संजय लोढ़ा तथा कार्यकारिणी सदस्य हेतु राजेश कावड़िया, सुखराज कावड़िया, विनोद ढाबरिया, पुखराज ढाबरिया, अभयराज सुराना, पन्ना लाल चतर, रूपचंद लोढ़ा, सुरेश चंद गोलेछा आदि का चयन किया गया है। सभी को सर्वसम्मति से ही चुना गया है। निर्वाचन के तुरंत पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सहमति से समाज हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उक्त जानकारी संघ प्रवक्ता कमल कावड़िया ने दी।